Capricorn, hi. Welcome to my channel Astro Tarot with Kyra. This is a reading for June 2nd till the 8th, in which I'll be looking at your recent past, current energies, and immediate future. And I'll close it off with a couple of cards from the universe. This is a general reading, so it may not resonate with all of you. If they do, you can comment down on the video. And if you want a personal reading with me, you can connect with me on Instagram. And if you do want to, you can check out the link for that below if you want. Let's see, Capricorn, what do we have for you? So let's see, Capricorn, what is there for you? देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों, सन मून राइजिंग एंड वीनस आपके लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए क्या एनर्जीज हैं. लेट्स सी दैट. कम ऑन. द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, strength, and king of cups. And the overall energy is six of swords. All right. सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग करना चाह रहे हैं. डेफिनेटली अब इस महीने से, जून के महीने से आपको ऐसा लग रहा है कि नई शुरुआत होने वाली है आपके लाइफ में. न्यू बिगनिंग्स आई कैन सी, एंड ऑल्सो टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ कि फाइनली अब 2025 में आई शुड ऑलमोस्ट हाफ ईयर बीत चुका है एंड अब टाइम आ चुका है फाइनली जब मुझे वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो कि मुझे ज़रूरत है करने के लिए. I have still a lot of things to do, a lot of things to do in my life in general. Majorly जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, I can see action oriented. After seeing Ace of Swords, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको लग रहा है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है. आई शुड टेक एक्शंस. लाइफ में एक्शंस की ज़रूरत है और आई शुड डू जस्टिस विथ माई सेल्फ, विथ माई लाइफ, विथ माई करियर, विथ माई फाइनेंसिस पर और काम पर फोकस करते हुए आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू. और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका एक ट्रांजिशन है आने वाला, स्पेशली ये जो जून का महीना है, आप एक बहुत अच्छी एनर्जी के साथ, पावर पैक्ड एनर्जी के साथ शुरुआत कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग. बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए एज एन अर्थ साइन. और आप जानते हैं यू डिजर्व दिस पोजिशन इन योर लाइफ. यू आर द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यू नो इट एंड यू डिजर्व दैट लाइफ. तो आपका सारा फोकस मुझे नज़र आ रहा है अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर पे खास तौर पर फोकस करते हुए और लाइफ में एक्शन लेते हुए. अगर हम करियर से रिलेटेड बात करें तो जिन लोगों को भी अपने लाइफ में करियर से रिलेटेड एक क्लैरिटी चाहिए, ये मैसेज अभी उनके लिए है. सो स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि अभी तक आपने अपने आप को बहुत पेशेंटली संभाल के रखा था एंड अब आपको मालूम है कि अब टाइम आ चुका है कि जितना भी आपने स्ट्रेंथ रखा था अपने लाइफ में. एंड गेटिंग दिस मैसेज समवेयर इंट्यूटिवली. और ये मुझे थोड़ा लव लाइफ से भी रिलेटेड लग रहा है आपके, कि आप अभी अपने लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड भी थे काफ़ी टाइम से एंड अब आपको लग रहा है कि मैंने काफ़ी पेशेंस रखा था पहले भी और अभी भी मुझे थोड़ा रखना चाहिए. आई रियली नीड दिस पेशेंस. ठीक है, ये स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है. चाहे आप मैरिज से रिलेटेड सिचुएशन में कुछ फेस कर रहे हो, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, और if you're looking for love in your life, you are holding yourself, you are holding on to the energies. You are like okay, whatever it is, love life में जो कुछ भी है I will handle it. So if you are already married, तो फिर आप काफ़ी अच्छा खासा you are feeling कि मुझे अपने मैरिज के लिए कुछ करना है. I need to work hard for my marriage, for my love life, for my family. I really need to take the action that is required. एंड जब तक मैं ये लीप ऑफ फेथ नहीं लूँगा, आई विल नॉट बी एबल टू गिव माई फैमिली अ वेरी गुड लाइफ. So if you are married, then you should know that, or if you are in a relationship, you know that for your relationship or for your personal life, you need to give your best in your life, or you need to take the action. किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली शोज के काफ़ी कुछ है आपके अंदर, इमोशंस हैं, काफ़ी कुछ भरा हुआ है एंड यू नो दैट यू हैव टू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रैक्टिकल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ. एंड अभी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं. आपको पता है कि चाहे इमोशंस की बात हो, फैमिली की बात हो, जो भी हो,
पर्सनल लाइफ की बात हो, आपको अभी प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने होंगे, एंड विच इज समवेयर एंड हैज़ ऑलवेज बीन योर प्लस पॉइंट कैप्रिकॉन। आप बहुत ही प्रैक्टिकली रिलेशनशिप्स को, फैमिली को, रिश्तों को संभाल के चलते हैं, और आपको पता होता है कि एट द एंड क्या चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में। यू नो दैट अच्छी स्टेबिलिटी लाइफ में, एक अच्छा इनकम, अच्छा पैसा, अच्छा काम कितना ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आप ऑलरेडी एक फैमिली में हो, या फिर आप एक फैमिली में कोशिश कर रहे हो स्टार्ट करने की, एक मैरिड लाइफ अपनी लाइफ में। थोड़ा सा कभी कभी आपको लगता होगा मे बी कि किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा कि इमोशंस है इतने सारे, आई एम फीलिंग सो मैनी इमोशंस एट वंस, क्या करूँ मैं, किससे एक्सप्रेस करूँ। आप शायद कई बार नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि यू विल sound or you will look like a vulnerable person. So let's understand that why King of Cups is there. Let's clarify King of Cups for you here, Capricorn. I see you taking your life in a very good path, in a very positive path, in a very positive outcome. Ace of Pentacles, Strength again, and Three of Cups, High Priestess again. So yes, your personal life is definitely very much linked or attached with your finances, with your money. You know कि लाइफ में you really need money, you really need good money, big money, अच्छा खासा पैसा। आई थिंक इसके लिए आप पेशेंस तो रखिए रहे, साथ साथ में आपका काफ़ी पेशेंस टेस्ट भी हो रहा है, दैट जितने बड़े आपके सपने हैं, क्या उनको पाने के लिए आप सच में सीरियस हैं, आर यू रियली सीरियस। 2 बार स्ट्रेंथ मीन्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, that is not at all can't be like, it can't be explained through words के साथ explain करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपने कितना सब्र रखा है इस टाइम पर अपने लाइफ में, अच्छा इनकम के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, बड़े लाइफस्टाइल के लिए, बड़ी इनकम के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। आप अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी आप अपने इंट्यूशन का भी काफ़ी सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन। किंग ऑफ कप्स इसलिए भी है बिकॉज आप इमोशनली अपने आप को अभी काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। यू नो कि अभी टाइम नहीं है इमोशंस पे फोकस करने का बहुत ज़्यादा, अभी टाइम है एक्शन लेने का, अभी टाइम है काम करने का, अभी टाइम है लीप ऑफ फेथ लेने का, विश्वास रखने का खुद के ऊपर, विश्वास रखने का यूनिवर्स के ऊपर, विश्वास रखने का डिवाइन के ऊपर। भले ही आपका पेशेंस बहुत तगड़े तरीके से टेस्ट हो रहा है कैप्रिकॉन, बट यू नो दैट वन डे यू विल गेट दैट सक्सेस, यू विल एंजॉय, यू विल हैव पार्टी, यू विल सेलिब्रेट दिस मोमेंट। उसी सेलिब्रेशन के लिए आप अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप्स में हैं इस टाइम पर, अगर मैं उनकी बात करूं, तो दिस रीडिंग ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपको अभी पता है कि रिलेशनशिप के मामले में, या फिर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि उस पर्सन को भी आपसे यही चीज़ें चाहिए। दैट पर्सन वॉन्ट्स यू टू फोकस ऑन योर करियर, और दैट पर्सन वॉन्ट्स यू टू मेक बिग मनी, गुड मनी, ताकि आप लोगों का जो लव लाइफ है उसको आप लोग एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकें, यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो डेफिनेटली इट मीन्स कि यू आर गोइंग अहेड, you are moving on and you are just focusing on your career now. If you have just broken up, so it means कि आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि बहुत आपने अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर लिया इस रिलेशनशिप के ऊपर, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन द मनी, वर्क ऑन द करियर पाथ। वेरी नाइस रीडिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर कैप्रिकॉन, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये आपके करियर को ध्यान में रखते हुए। लव लाइफ में देखिए कई सिचुएशंस होते हैं, मैं अभी इसमें आपको एक करंट एनर्जी बता रही हूँ फॉर 2nd till 8th of June, तो मेनली मुझे आपका एक्शन नजर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द
message for you for this coming week, Capricorn. To get an extended reading regarding this, you can DM me on Instagram, and please write in the comment section that you claim this energy, because this is an amazing energy, Capricorn. You should actually claim this energy. You know what? You should write it in the comment section that I claim this abundance in my life. I claim abundance. I claim money. I affirm money. Money is coming to me. Let's see what is the final message for you, for Capricorn, from the unicorns. Divine sight. See the divine in everyone. See the divine in everyone. Because unicorns see with divine vision, they only see the good in people. This card asks you to look for the God in others and they will respond differently to you. Affirmation for this is, I see the divine in everyone. तो बेसिकली अभी आप अपने लाइफ में करियर पे फोकस करते हुए अगर आप उस सिचुएशन की और उस इंसान के अंदर के डिवाइन एनर्जीज को देखेंगे ना कैप्रिकॉन, तो आपको रियलाइज होगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए ही हो रहा है, बिकॉज दिस सिचुएशन इज फोर्सिंग यू एंड पुशिंग यू टू गो टूवर्ड्स अबंडेंस एंड द डिवाइन टाइमिंग समवेयर. आपकी नज़रों को अभी आपको उस नज़र से देखना चाहिए लोगों को, इस सिचुएशन को, इस हालात को, कि ये सब कुछ आपके डिवाइन टाइमिंग के लिए हो रहा है. तो आप बहुत अच्छे से उस सिचुएशन से मूव ऑन भी कर पाएंगे विद द गुड एनर्जीज, विद द पॉजिटिव एनर्जीज, एंड बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड एनर्जी भी नहीं फील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ 2 बार आना विच मीन्स काफ़ी ज़्यादा आप अपने अंदर पेशेंस रख रहे हैं इस टाइम पर, एंड काफ़ी गट्स भी रख रहे हैं. शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है ये. यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप सिचुएशंस को, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. तो आपको इस सिचुएशन की अच्छाई को देखना चाहिए, इस सिचुएशन की अच्छाई को देखना चाहिए, ना कि इसे एक खतरे की तरह देखना चाहिए या एक डिफिकल्ट फेज की तरह देखना चाहिए. You should see it in a very positive way, Capricorn. Thank you so much for the reading. This was your reading, Capricorn. I'll see you guys in the next video. Take care. Bye bye. God bless.